हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय रोस्ट गैलरी। के द्वार पे अमीर गरीब वीआईपी नॉन वीआईपी ऐसा तो कुछ नहीं, उनके बातों सब बराबर है। और जब मंदिर में सेवा करने वाले लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तब ऐसे सवाल उठते हैं। मेरे जैसे लोग लेके आते हैं ऐसे सवाल, क्योंकि लोगों की हैसियत देख के उनको दर्शन के लिए बुलाया जाता है या उनको खड़ा रखा जाता है। जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे सोशल मीडिया पे मुंबई के लाल बाग के राजा के दर्शन के वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि वीआईपी दर्शन और आम दर्शन के बीच में बहुत ज्यादा काफी फर्क देखने को मिल रहा है इस बार, और शायद आप लोगों ने भी वो देखा ही होगा। आम भक्त को आप देखिए जैसे कि भेड़ बकरी की तरह उनको पकड़ के धकल दिया जाता है, और वहीं पे वीवीआईपीज वहाँ पे आराम से खड़े रह रहे, अपना टाइम दे रहे, सेल्फीज खींच रहे, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं। तो गाइस, इस वीडियो को देख के सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि भगवान के दर्शन में ऐसा भेदभाव क्यों, और जो वहाँ पे आम भक्त दर्शन करने गया उसकी कोई हैसियत नहीं है क्या? देख रहे हैं ना आप लोग कैसे उनको ऐसे गर्दन पकड़ के ऐसे धक्का मार के बापा से दूर भेज रहे। पैर अभी छुआ नहीं बाबा के और दे धक्का, दे गर्दन पकड़ के धक्का, और उधर दूसरी तरफ कुछ नहीं, खड़े वो लोग। और जैसा कि वीआईपी हो तो उसको बहुत अच्छे से आराम से दर्शन करने को मिलेगा, पर अगर कोई आम भक्त आ गया तो। और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि लाल बाग के बापा के दर्शन के लिए आम भक्त और वीवीआईपी में ये तरीका क्यों? और मेरे हिसाब से वहाँ पे जो वीआईपी गए ना उनकी दिक्कत नहीं है, वो वहाँ पे गए या उनकी वीआईपी दर्शन हुई उनकी भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके वीआईपीज है, उनके सिक्योरिटीज के प्रोटोकॉल है। बट आम लोगों के साथ क्यों भाई? तो मेरा सवाल ये है कि आम आदमियों को क्यों भेड़ बकरी बना दिया तुम लोगों ने? और आप कुछ वीडियोस देखिए, इनके वीडियोस देखने के बाद उन आयोजकताओं की कितनी आलोचना हो रही है। और आप ये वीडियो देखिए, एक तरफ वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है और एक तरफ आम इंसान की, आम आदमियों की व्यवस्था है, और दूसरी तरफ आम लोगों की भीड़ जिनको गर्दन पकड़ पकड़ के दे निकाल बार, दे निकाल बार। और इस काम के लिए बाकायदा बाउंसर्स लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ वीआईपी में आए हुए लोग अच्छे से दर्शन कर रहे, सेल्फियां निकाल रहे, उनके लिए कोई कुछ नहीं, उनके लिए तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना दर्शन करो, जितना चाहे उतनी देर वहां पे खड़े रहो। और बगल में जो आम लोग हैं उनको भगवान के सामने शीश झुकाने के लिए एक सेकंड का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये भाई लोग के तो ठीक तरह से दर्शन करे भी नहीं, धक्का देके ठेल दिए जा रहे हैं बाहर। यानी दर्शन के दौरान भक्तों की हैसियत देख के उनके साथ व्यवहार हो रहा है। अगर वीआईपी है ना तो बड़े सम्मान से दर्शन कीजिए, अच्छे अच्छे फोटोज खिंचवाइए। तो अगर आम इंसान है ना तो उसको अपमान पाइए और धक्का देके उसको निकालिए। तो गाइज, ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इतना सब होने के बाद, इतने धक्के खाने के बाद कोई क्यों वहाँ पे आवाज नहीं उठा रहा है? जो लोग वहाँ पे धक्का देने के लिए तैनात किए गए ना वो लोग प्रोफेशनल बाउंसर्स हैं, जो आने वाले भक्तों के साथ कई बार मारपीट पे भी उतर आते हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक बाउंसर ने टीवी एक्ट्रेस के साथ हाथापाई कर ली, और वो काफी नामचीन और जानी पहचानी हस्ती। वो एक टीवी एक्ट्रेस है सिमरन, जिसको आपने देखा ही होगा कई बार। वो उसकी माँ के साथ लालबाग के राजा के दर्शन के लिए आई, बट बाउंसर उसको पहचान नहीं पाई तो उसने उसकी मम्मी को धक्का मार के निकाला। और पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लालबाग के राजा की दर्शन के लिए इतनी ज्यादा भीड़ क्यों होती है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है। तो गाइज, मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए हर साल लाखों की भीड़ आती है, और यहाँ आने वालों के साथ इसी तरह का व्यवहार होता है। जो वीआईपी है उनको सम्मान के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है, अच्छे से दर्शन करवाने का मौका मिलता है, और आम लोगों को इसी तरह धक्के खाने पड़ते हैं। और एक दूसरा वीडियो देखिए जिसमें आम भक्त बापा की दर्शन की बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे ही गेट खुलता है ना, धक्के के साथ उनकी भीड़ अंदर आ जाती है। इस भीड़ में महिलाएं भी है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है। तो गाइस, आप सोचिए अगर इस भीड़ की चपेट में कोई आ जाए या कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पर आप देखिए कैसे गेट बंद किया जा रहा है, किसी का हाथ दब जाए, किसी को चोट लग जाए, कोई गिर जाए, पर इनको किसी का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर कोई बड़ा नेता या वीवीआईपी या कोई क्रिकेटर या बॉलीवुड वाला आएगा तो उनका पूरा व्यवहार ही बदल जाएगा। आइए ना सर, आइए ना सर, आइए ना सर, सर सर कहते सर पे बिठा। तो क्यों भाई? ये जो आम भक्त है उसको क्या लालबाग के राजा बापा ने कहा है कि इनके साथ ऐसा व्यवहार करो? तो आप ये भी समझिए कि लालबाग के राजा में दर्शन के वक्त इतनी सारी भीड़ को संभालना इतना मुश्किल क्यों? जैसा कि आपको पता है, मुंबई के लालबाग का इलाका बहुत ही घनी बस्ती में, इसी इलाके में भगवान गणपति को लालबाग के राजा के रूप में विराजमान किया गया। तो दो तरह के दर्शन होते हैं लालबाग में, एक मुख्य दर्शन और एक मन्नत के दर्शन। अगर मुख्य दर्शन में भक्तों को जाना तो तकरीबन उसे 2 से 3 घंटे लगते हैं, जिसमें उनको मूर्ति को स्पर्श करने का मौका नहीं मिलता, और तकरीबन 15 से 20 फीट की दूरी पर उनके दर्शन किए जाते हैं। और जबकि मन्नत के दर्शन में बप्पा के चरणों को स्पर्श करने के लिए वहां तक ले जाया जाता है। उस दर्शन को तकरीबन 12 से 13 घंटे लगते हैं। अगर हॉलीडेज रहा या फिर कोई सेलिब्रिटी आ गया तो उसको 18 से 20 घंटे तक भी लगता है। और जैसा कि आपको पता है, वहाँ पे वीआईपी के लिए कोई टोकन या कोई एंट्री के रास्ते से लेके आते हैं, उनको सीधे दर्शन करवाते हैं। आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, लालबाग के राजा की जो असली कहानी है ना वो आज मैं आपको बताता हूँ। उनकी स्थापना कब हुई, किन्होंने की? तो गाइस, 1934 में लालबाग के बाजार में गणपति बप्पा की स्थापना की। उस समय वहाँ पे मछुआरे और छोटे से व्यापारियों ने इस
अवसर की शुरुआत। ये कहा जाता है कि वहाँ पे अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए वहाँ के लोगों ने गणपति बप्पा की प्रतिमा को स्थापित किया। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि वहाँ पे पहले सिर्फ 2 फीट की गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई। तो जैसे जैसे लोगों की मन्नतें पूरी होती गई, मूर्ति की ऊंचाई बढ़ती गई और आज तकरीबन 20 फीट की गणपति बप्पा की मूर्ति वहाँ पे विराजमान। और कुछ टाइम में ये बात इतनी फैल गई पूरे महाराष्ट्र में कि लालबाग के दर्शन करने से उनकी मन्नतें पूरी होती है। इस वजह से इतनी भीड़ आज वहाँ। और 1950 में मुंबई में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुंबई के लालबाग के राजा हुए। लालबाग के राजा को नवसाचा गणपति भी कहा जाता है, अगर आपको पता ना हो। और इसका अर्थ है सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले गणपति। और इसी वजह से गणपति बप्पा के दर्शन के लिए लालबाग में हर तरह के इंसान आते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। लेकिन जो आयोजक, उनको ये याद रखना चाहिए, इस पंडाल की शुरुआत, लालबाग के राजा की पूजा पाठ की शुरुआत मछुआरों ने की थी, आम आदमियों ने की थी, ना कि कोई वीवीआईपी ने की थी। जिन्होंने बनाया, जिन्होंने शुरू किया, वही आम आदमी की ये इज्जत। और पंडाल के जो आयोजक था ना, उनको मैं पूछता हूँ, क्या तुम सेलिब्रिटी हो क्या? तुम वीआईपी हो क्या? तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता कि गर्दन पकड़ के ढकेल देता? तुमको जमता क्या? तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसे भेड़ बकरियों की तरह गेट बन के उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता, तो तुमको जमता क्या? तो जैसे तुम खुद आम आदमी हो ना, वैसे ही दूसरे आम आदमियों की भी इज्जत करो। बात तो सही है। तो गाइस, ये था लालबाग राजा का जो वायरल वीडियो था, उसके रिलेटेड मैंने कुछ बातें कही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन, जय श्री राम।